दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में अग्रवाल समाज द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व समाज के प्रधान जय भगवान गर्ग ने किया। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित इस समारोह में समाज के लोगों ने फूलों और गुलाल से होली खेली। चारों ओर रंगों की खुशबू और उत्साह का माहौल देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी सद्भाव, एकता और सामाजिकता समरसता का प्रतीक है। हमें इस पर्व को मिलजुल कर मनाना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाना चाहिए। रोहिणी सेक्टर 22 का यह होली मिलन समारोह समाज में सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आया। रेड 100 न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पाल समाज हमारा शुरू से ही एक नारा था महाराजा अग्रसेन जी की तरफ से, एक ईंट और एक रुपया, जिससे थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग था, कमज़ोर परिवार था, उसकी सहायता हो जाती थी। उसी कदमों पे हम अपने समाज को, अपने युवा बच्चों को चलाना चाहते हैं। वे किसी की मदद करें, किसी असहाय परिवार की मदद की जाए ताकि उसको किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। होली पर आप लोगों ने एक संदेश दिया कि गरीब जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, और आप लोग जो एजुकेशन उसको लेकर भी आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश? कई बार एजुकेशन का मामले में तो ऐसा है, कोई बच्चा IPS IAS तो बनना चाहता है लेकिन धन से मजबूत नहीं है, उसका भी समाज कहीं ना कहीं चाहती है कि उसको कुछ धन राशि दें और वो पढ़े लिख के जो है नाम रोशन करे। और अग्रवाल समाज शादी भी करवाता है। हाँ, अग्रवाल समाज शादी भी करवाता है। और मैं तो एक संदेश और देना चाहता हूँ अग्रवाल समाज को, भाई हमारे बच्चों की जो 35-35 साल की लड़कियाँ लड़के हैं, कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। भाई 24-25 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, जो कि मुझे ऐसा व्यक्तिगत मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, जो हम 35-35, 40-40 साल के बच्चे हमारे हैं तो वो इसलिए कोर्टों में खड़े रहते हैं, उनके विचार नहीं मिल पाते। जब माँ बाप की मर्जी से शादियाँ होती थी 22, 24, 25 साल की, वो रिश्ते पूरे निभते थे। मैं यही आग्रह करूँगा, अपने बच्चों की शादी जल्दी करें। होली पर क्या संदेश देंगे? होली तो हमारा एक जब से सृष्टि रची है, मेरे राधा रानी सरकार से लेके होली का एक पावन त्यौहार और मिलन है। इसमें कोई भी बुराई हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। असली तो रंगों का त्यौहार है और अपना आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको कहता हूँ रंगों का त्यौहार है, इसे नशे का त्यौहार ना बनाएं, रंगों में रहें और सभी को जो रंग है और कोई आपस में मनमुटाव है रंग की तरह उड़ा दें। जैसे गुलाल हवा में उड़ जाता है, आप हवा में लाल पीला गुलाल छोड़ो, थोड़ी देर में आपको साफ हवा दिखाई देगी। उसी तरह मेरा निवेदन है कि सभी कोई अपने अंदर अगर विकार है, कोई आपस में मनमुटाव हो, उसको तो हवा में उड़ा दें और रंगों के त्यौहार को खुशी से मनाएं, नशा कोई ना करे। और सभी को पुण्य एक बार होली की बहुत बहुत। अग्रवाल समाज के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? बच्चा हूँ जी मैं, अग्रवाल समाज तो मेरे लिए भाई जिस समाज में पैदा हूँ उसके लिए तो सारा काम ही है। अग्रवाल समाज जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगा, जैसी भी लगाएगा, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, करूंगा। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं समाज के लिए हूँ, था और रहूंगा।
ये होली का बहुत ही पावन त्यौहार है। इसको रंगों के साथ खेलें, नशे पत्ते से दूर रहें, जहाँ तक हो सके सारे गिले शिकवे भुलाकर होली के त्यौहार को पूरे रंगों के साथ उत्साह के साथ खेलें। और समाज में जितनी भी नशे पत्ते की भी जो ये लत लगी हुई है, मेरी नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट है इससे दूर रहें और पावन त्यौहार को पावन तरीके से अपनाएं। भाई साहब, मैं तो 22 सेक्टर की पूरी अग्रवाल समाज जनता का कृतज्ञ हूँ जो लोगों ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और समाज के जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए अपने अपने सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए। तो ये सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगे अग्रवाल समाज क्या क्या कार्य कर रहा है और आपका संगठन किस तरीके से लोगों का सहयोग कर रहा है? आज जो भी वो यहाँ पे बातें रखी गई उनसे कुछ मुख्य मुद्दे निकल कर सामने आए हैं, उनके ऊपर गौर करते हुए जो भी समाज की समस्याएं हैं उनके ऊपर गौर करके और समस्याओं को दूर करने के लिए ये समाज आगे बढ़ेगा। महाराजा अग्रसेन जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि हम समाज को इकट्ठा करते हैं और जो भी समाज के कार्य होते हैं, जितने भी असमर्थ होते हैं, उनकी हम अधिक से अधिक सेवा कर पाएँ। यही हमारा बच्चों को भी, उनको भी, सबको संदेश है कि हम सब आगे बढ़कर समाज में आके अपने जो भी हैं अच्छे से अच्छे काम है, चाहे किसी गरीब आदमी की शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, जितने भी हैं वो अधिक से अधिक हम लोग समाज के माध्यम से करें। अच्छा, आप लोग एक संदेश देते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भी सेवा करने के लिए अग्रवाल समाज हमेशा तत्पर रहता है, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आजकल की जो पीढ़ी है? इसमें मैं सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम हफ्ता में एक दिन पूरा परिवार बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे, इकट्ठा खाना खाएं, भगवान का नाम लें और जितना भी है महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में भाई हम क्या काम कर रहे हैं उसको और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह का हमें आगे प्रचार प्रसार अपने बच्चों से, फैमिली से, बेटों से, सबको ये हमें एक संदेश देना चाहिए उससे, ताकि उनके अंदर भी एक जागृति आए और वो भी आगे सेवा के काम में लगे। 2 दिन बाद होली है, होली को लेकर क्या कहें? होली की पूरे देश का ये एक त्यौहार है, इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम। जो भी हमारे गिले शिकवे होते हैं वो हमें होली पे भुला देने चाहिए। ये रंगों का त्यौहार, इसीलिए रंगों का त्यौहार इसको कहा जाता है।